आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। इसमें जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें कह रहा है वो ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज एन इवन नंबर्स। मीन्स कोई भी इवन नंबर्स जो होगा उसका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा। सेकंड देख लेते हैं इसका पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। यानी कि कोई भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ऑड नंबर ही मिलेगा। थर्ड देख लेते हैं इसका पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू। यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा उसको हम इस फार्मूले से यानी कि एन एन प्लस वन बाई टू से निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। और जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन स्क्वायर, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो इसका पॉइंट है उसको देख लीजिए। ऑन स्क्वायरिंग एनी नंबर नन ऑफ द डिजिट 237 विल एवर कम इन यूनिट प्लेस। मीन्स अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 273 ये नंबर्स यूनिट प्लेस में नहीं आएंगे। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब आइए चलते हैं हम लोग आगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। यानी कि 3 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा और 7 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 होगा। और 6 टू द पावर अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 6 टू द पावर n हमने ले लिया, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। इनको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और एक और फार्मूला है इसमें, वो भी आप देख लेंगे कि समथिंग टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और एक और ध्यान रखिएगा कि 1 की पावर चाहे जितनी हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए चलते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के। तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दे रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3127 होल टू द पावर 173। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नंबर क्या है 3127 होल टू द पावर 173। तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 7 है और हमको जो है इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले जो ये नंबर दिया गया है इसका हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो यूनिट प्लेस पे इस पे 7 है, तो हम 7 टू द पावर 173 लिख देंगे। अब जो ये 173 है इसको आप 4 से डिवाइड करिए। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी और रिमाइंडर में हमारा 1 बचेगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर 42 और जो रिमाइंडर में जो भी कुछ बच रहा है उसको हम 7 की पावर में रख देंगे। अब जो ये 42 है इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, यानी कि 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 होल टू द पावर 42, ये हम लिख सकते हैं इंटू 7। अब हमको मालूम है कि 7 टू द पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 होती है और 1 की जो पावर चाहे जितनी हम लगाएं उसकी वैल्यू हमारी 1 आती है। तो इस तरह से ये हो गया 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द यूनिट डिजिट in the product of 2467 whole to the power 153 into 341 whole to the power 72। तो सबसे पहले हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं 2467 whole to the power 153 को। तो जो नंबर दिया गया है 2467 whole to the power 153, इसमें हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट इसकी है 7,
तो हम इसको लिख देंगे 7 टू द पावर 153। अब इस 153 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको 42 मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। वो रिमाइंडर होता है हमारा 1। वो जो रिमाइंडर है वो क्या है? 1। तो इसी नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे 7 टू दी पावर 42 इंटू 4, और जो रिमाइंडर हमको मिला हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 टू दी पावर 1। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो 152 आएगा, और उसमें अगर इस पावर को हम जोड़ देंगे 1 को तो 153 आएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर 42 इंटू 7 टू दी पावर 1। अब 7 टू दी पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 की कितनी भी पावर आप लगाएं उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इसलिए जो यूनिट डिजिट होगा 2467 का वो हो जाएगा 7। तो ये हमको मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाला जो हमारा नंबर है 341 होल टू दी पावर 72। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 341 होल टू दी पावर 72, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 72, और इसकी वैल्यू आएगी 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो जो पूरा नंबर दिया गया है ये, यानी कि 2467 होल टू दी पावर 153 मल्टीप्लाई 341 होल टू दी पावर 72, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, वो आई है 7, और इसकी वैल्यू आई है 1। 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आया 7, यानी कि इस पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा हमारा 7। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 टू द पावर 95 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसके बाद 95 को हम मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर, अब देखिए 4 से डिवाइड करिए 95 को, तो ये आएगा 2 और 3, और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा हमारा 3। तो 7 टू द पावर हम लोग 3 लिख देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 जितने से डिवाइड किया था। अब 7 टू द पावर हम 4 करेंगे, और होल टू द पावर हम इसके लगा देंगे 23 इंटू 7 टू द पावर हम लिख लेते हैं 3। अब 7 टू द पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 आएगी, और आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी रखी जाए उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। और इधर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 7 टू 7 इंटू 7, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 343, मल्टीप्लाई करेंगे तो 343। तो इसमें हम देखते हैं जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 3 है। अब इसी तरह से हम 3 टू दी पावर 58 को सॉल्व करेंगे। तो 3 टू दी पावर 58 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा 3 टू दी पावर, अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1, और इनटू रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, उस रिमाइंडर को हम 3 की पावर में नोट कर देंगे, और यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, हम 3 टू दी पावर 4 लिखें, और होल टू दी पावर 14 लिखें, और इनटू 3 टू दी पावर 2 लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, और 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगी होगी उसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी, इंटू 9 आएगी, इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 9, यानी 3 टू दी पावर 58 की जो वैल्यू आई हमारी वो 9 आई, और 7 टू दी पावर 5 की जो वैल्यू आई हमारी 3 आई। अब दोनों को क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो आइए इनको हम माइनस कर देते हैं।
फिर देखते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो 7 टू द पावर 95, इसकी वैल्यू हमारी आई 3, और 3 टू द पावर 58 की जो वैल्यू आई वो आई हमारी माइनस की 9। क्योंकि 3 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम एक 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 हमारा चला गया, तो ये निकल के आया हमारा 4। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर डिजिट छोटी हो और जो दूसरी डिजिट हो जिसको हम माइनस कर रहे हो अगर उससे छोटी हो, तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आया हमारा 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 3 टू द पावर 65। तो चलिए पहले एक एक करके इनके हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे 7 टू द पावर 71, तो 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 17, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 4 का, और जो रिमाइंडर बच जाता है हमारा इसको 4 से डिवाइड करने में, वो रिमाइंडर बचता है हमारा 3। तो 7 टू दी पावर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू आई हमारी वो आई 7 टू दी पावर 68 इंटू 7 टू दी पावर 3। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 71 मिल जाएगा। 17 इंटू 7 टू दी पावर 3। अब 7 टू दी पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 हो गई, और 1 में कोई भी पावर लगी हो उसकी वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। इंटू 7 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 343। इसमें हम देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब आइए 6 टू दी पावर 59 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको मालूम है कि 6 की पावर कुछ भी हो उसमें जो यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आती है वो हमारी 6 आती है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं 3 टू दी पावर 65, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर इसको जो है 65 को 4 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 16 इंटू 4 इंटू रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो 3 टू दी पावर 1 लिख देंगे इंटू 3 टू दी पावर 1। इसकी वैल्यू हमारी 1 आई और ये हो गया 3। तो ये जो यूनिट डिजिट है वो हमारा आ गया 3। तो इस तरह से हमने 7 टू दी पावर 71 के यूनिट डिजिट निकाल लिया, वो आया हमारा 3। 6 टू दी पावर 59 का यूनिट डिजिट निकाल लिया, वो आया 6। और 3 टू दी पावर 65 का हमने यूनिट डिजिट निकाला, वो आया हमारा 3। अब इन तीनों के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट इसका क्या है। तो आइए करते हैं इसको। तो 3 इंटू 6 इंटू 3, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 54। तो यूनिट डिजिट जो इसका मिल गया हमें 4 मिल गया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करें।